पुत्र नासकेत की वार्ता है। तो कि जय जय श्री मुनि व्यास जी, जय जय गुरु सुखदेव, तुम कृपा सु कहत हूँ नासकेत को भेव। आए बैठ हृदय विषय मौ मुख को बखान, तुम तो जानत हो सभी मैं हूँ मूढ़ अजान। शरणदास हो कहत हूँ भाषा परम पुनीत, सुन सुन आवे नीत पर छूटे सकल अनीत। नर नारी सुन लीजिए अद्भुत कथा सुजान, पाप पुण्य की और सुन जो कोई होए अजान। आ कथा ऐसी है कि कोई पाप पुण्य में नहीं समझता है, मारे जड़ो प्राणी है तो वो भी आ कथा पूरी छेड़ती छेड़ पूरी कथा हमड़ी है तो उन्हें ध्यान आवे कि भाई संसार में पाप पुण्य कई एड़ा मूर्ख है जो पाप और पुण्य में समझते ही नहीं है। अगर नासकेत जी की कथा पूरी पूरी कोई सुने तो उन्हें पूरा ध्यान आवे कि संसार में पापी जीव केड़ा वे, पुण्यात्मा आत्मा वे। जो पुण्य की दौड़ी पुण्यात्मा आत्मा है वह केड़ी है, पापी जीव केड़ा है, वह कथा पूरी हमड़वाती उन्हें ख्याल आवे। नर नारी सुन लीजिए अद्भुत कथा सुजान, पाप पुण्य की और सुन जो कोई होए अजान। त्रेता युग की ये कथा न संस्कृत के महाए, नचिकेता ही नाम है न मैं बाखू ले साए। नेमी सारणी के विषय न कथा कही जो सुत, 88,000 ऋषि हुआ है पर सुत जी महाराज ने जड़ा कथा करवा वाला कोई नहीं था। जो आजरा टाइम में अपने गुजरात में मोरारी बापू कथा करे, जो पहला जमाना में ऋषि मुनिया में बराबर कर तो पहला जमाना में ऋषि मुनिया में सुत जी महाराज कथाकार था। 88,000 ऋषि था पर सूत जी महाराज जैसी कोई कथा नहीं करता था। सूत जी महाराज तो कथा करता और सोनक ऋषि कर दीवान था। तो एक समय नेमी सारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा करता। नेमी सारण्य के विषय न कथा कही जो सूत जी महाराज, सोनक आदि ऋषि भी सबे सुनत भये मिलजुत। 88,000 ऋषि सबे सम्मेलन हुआ था। वैशंपायन एक समय बैठे गंगा थी, तो ऋषिया में वैशंपायन ऋषि था। वे गंगा किनारे जाने अपनी तपस्या करता था। अति प्रसन्न उज्ज्वल दिशा निर्कत सुरसरी नीर, गंगा ने सुरसरी के राजा जन्मे जी तब भया, राजा जन्मे जी तबे किया ज्यों स्नान। मोती सोना आदि बहु दिया विप्र को दान। तो जन टाइम गंगा किनारे वैशंपायन ऋषि महाराज तपस्या करता था। तो पंडुरा पुत्र अर्जुन नो पुत्र अभिमन्यु रो पुत्र है जो जन्मे जे, अभिमन्यु रो पुत्र राजा परीक्षित और परीक्षित रो बेटो जन्मे जे। वो जन्मे जे राजा अपना प्रासत पाप धोवारे वास्ते गंगा जी माते गया का उन्हें सरप यज्ञ की था। राजा परीक्षित ने सरप दसवाती राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। तो को जन्मे जे राजा कहे कि मारा पिता ने सरप दसवाती मृत्यु हुई है, जो वे मारा दुश्मन है, जो सरपोड़ नाश करो, सरप नाम नहीं रेवा दो। सरपोड़ी नवकुली है, नाग मतलब नवकुली, कुल के फलाना कुली महिलो है, नवकुली है जो नवकुली नागों ने जन्मे जे राजा कहे कि मैं उन्होंने एड़ो यज्ञ कराऊं जो मंत्रों द्वारा सब खत्म करो। जो राजा जन्मे जे अर्जुन नो पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु रो पुत्र परीक्षित और परीक्षित रो बेटो जन्मे जे राजा हुआ। वो जन्मे जे राजा परीक्षित ने सरप दसवारा कारण थी बाप रो बदलू लेवार वास्ते एड़ो सरप यज्ञ कीधो तो जो वे पंडा लोग आहुति देता जरा सरप अपने आप जो आविन आहुति रहते होमिस्ता हवन वित वो सरपरो पाप वो यज्ञ बंद किनारे बाद वो पाप मिटावारे वास्ते राजा जन्मे जे गंगा जी गया था। गंगा माता स्नान करे, ब्राह्मण ने सोना चांदी हीरा मोती दान किया। फिर आप स्नान बीजो करे, दान पुण्य कर और गया तो वैशंपायन ऋषि रे शरण में गया। तो वैशंपायन ऋषि का दर्शन पावता ही राजा जन्मे जे न लागो
कि भाई ऋषि तो महान तपस्वी है। उन्होंने कोई न कोई मुंह बात पूछो तो मारे मन की शंका दूर करी। जो राजा जन्मे जे वैशम पायन ऋषि ने कहवा लगा, वैशम पायन एक समय बैठे गंगा तीर, अति प्रसन्न उज्ज्वल दिशा निर्कत सुरसरी नीर। राजा जन्मे जे तबे किया जीव स्नान, मोती सोना आदि बहु दिया विप्र को दान। प्रासत मेटन काज ही, राजा जन्मे जी आपका पाप मिटावर वास्ते प्राचीन मेटन काज ही नेम लिया जो एक, ब्रह्मसारी रूप जून तप 12 वर्ष की टेक। राजा जन्मे जी 12 वर्ष टेक ली थी कि भाई 12 वर्ष तक मैं ब्रह्मचारी पालन करूं। पांडव वंश मंजार उपजा हुआ जो भूप ये, बोला वतन संभाल वैशम पायन साथ ही। अब वैशम पायन ऋषि के साथे राजा जन्मे जे पूछवा लगा, करी दंडोवत वसनियूं बाखा, अरि शरणन पड़ी मस्तक ज्यूं राखा। शीश उठाए मत तके सुभागे, फिर यूं स्तुति करने लगे। राजा जन्मे जे दंडोत करे हाथ जोड़े ने जन्मे जे वैशम पायन ऋषि आगे स्तुति करवा लगा। हे बुद्धवान बड़े तुम चातुर। वैशम पायन ऋषि ने जन्मे जे कहे कि महाराज आप बड़ा बुद्धिवान और बड़ा चतुर हो। हे बुद्धिवान बड़े तुम चातुर, भक्ति तपस्या में अति आतुर। भक्ति और तपस्या में तो आप बराबर हो। सर्व शास्त्र तुम निके जानो, धर्म दया निकी पिसाणो। व्यास देव के शिष्य बहु प्यारे, जोगी महाजुगत से न्यारे। हे महाराज आप तो महान योगी हो, आप जुगत के न्यारा हो, आप वेद शास्त्र में जानवा वाला हो। दिव्य कथा पूछत हूं तो ही, एक में आपने कथा पूछे रही हूं। राजा जन्मे जे वैशम पायन के में आपने कथा पूछे रही हूं। दिव्य कथा पूछत हूं तो पाप संपूर्ण काटन सोहे। कृपा करी संदेह मिटाओ, बिन बिन करी सभी सुनाओ। जन्मे जे यूं पूछन कीना, आ बात जन्मे जे राजा है वैशम पायन ऋषि ने पूछी है। जन्मे जे यूं पूछन कीना, रणजीत कहे ऋषि उत्तर दीना। अब वैशम पायन ऋषि है पाचवण ने उत्तर दे दिया है। सुन राजा अद्भुत कथान कहूं तुम्हारे हे। वैशम पायन ऋषि जन्मे जे राजा ने कहे, हे राजा मैं थी थने कथा थारा हितरे कारण, थारा जीवरे भलारे कारण मैं थने कथा करियो। सुन राजा अद्भुत कथा कहूं तुम्हारे हेत, इसमें संशय है नहीं सर्व पाप हरि ले। ऐसी कथा कौन जो थारो हर पाप है जो हर ले। राजा कथा पुराण की न शुभ है सुनने योग। ये राजा ये पुराना मैली 18 पुराणे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणे वन पुराण मैली कथा है जो आज शुभ कथा है और सुनवा लायक है। राजा कथा पुराण की शुभ है सुनने जोग, और ऋषि वर सभी सुनो तन मन नाचे रोग। और ऋषि भी जब बुलाओ हैंगे जना सुने, और आप कथा सुनवा की तन मन थारा हैंग रोग है जो मन रहा है तन रहा है सारे रोग मिट गए। एक ऋषि जो पहले भया, आप कौन कह रिया है वैशम पायन ऋषि जन्मे जन कह रिया है कि भाई एक पहला ऋषि बूढ़ा है। आ तो दुआ पर ये ग्रे मैं और कलयुग आई जरे कलयुग रे मैं आ कथा पासी सुनाई है। पण कथा तो त्रेता युग री है। उदालक जी महाराज ब्रह्मा जी रा पुत्र उदालक जी त्रेता युग में हुआ है। पण आ कथा पासी द्वापर युग रे मैं द्वापर युग गयो पांडव रे बाद राजा जन्मे जे हुआ, और कलयुग रे मैं जन्मे जे टाइम रे मैं पासी सुनाई है। एक ऋषि जो पहले भया, धर्म निके उज्जवल मन सया। उदालक जिन नाम वखाणो, तब श्री ब्रह्मा का सुत ही जानो। हे राजा जन्मे जे पहली एक ऋषि हुआ है उदालक जी महाराज ब्रह्मा जी का पुत्र। उदालक जिन नाम वखाणो ने तब श्री ब्रह्मा का सुत ही जानो। ब्रह्मा जी का सुत था, सुत नाम बेटा हुआ। वेद अर्थ का जानन वाला उदालक जी महाराज वेद और वेदोरा अर्थ बीजा अच्छी तरह जानवा वाला था। इंद्रिय जित जोगेश्वर भारा, 5 इंद्रियों ने जीती बड़ा भारी जोगेश्वर था। हृदय शुद्ध बुद्ध, हृदय शुद्ध ब्रह्म बुद्धि जाकी। पण उदालक जी महाराज रो हृदय बिल्कुल अंतिकरण शुद्ध હતો और ब्रह्म ज्ञान रे में बनारी बुद्धि लीन ओड़ी थी।
हृदय शुद्ध ब्रह्म बुद्धि जाकी, तेजवंत सुंदर सभी ताकी, बड़ा तेज थी और अच्छे उन्हें सुंदर रूप थो। जाका आश्रम सुंदर निका, उदयलक जी महाराज रो आश्रम जो बनी ओड़ तो बड़ो सुंदर थो। 88,000 ऋषि भेड़ा वेता जरे उदयलक जी महाराज आश्रम की बात करता कि उदयलक जी महाराज रे जरो आश्रम तो पुण्य आश्रम नहीं है। जाका आश्रम सुंदर निका, ऋषि मुनि कर कर सोबत टीका, भांति अनेक वृक्ष जहां साहे। उदयलक जी आश्रम में अनेक भांति रा झाड़ का दरखत बटे था। भांति अनेक वृक्ष जहां साहे, फूलन भरे अधिक मन मोहे। मन को मन वटे जाता ऋषि मुनि उदयलक जी आश्रम में मोहित भी जाता एड़ता वटे बगीचा लगोड़ता। हरी हरी बेल रही लिपटाई, बोलत भमर महासुखदाई। कई जात जातरी बटे बेला लिपटाई और लिप, हरी हरी बेल रही लिपटाई, बोलत भमर महासुखदाई। हंस आदि पक्षी बहु सोहत, और कई तरह जात जात बटे पक्षी बोलता। हंस आदि पक्षी बहु सोहत, मोर सकोरा कोकिला मोहत। तो के और पक्षी यहाँ बसत है न शुभ शुभ भांति अनेक, शोभा सब वर्णों कहा अधिक एक से एक। जन्मे जेने वैषम पैन ऋषि कहे कि हे जन्मे जे राजा, अब उदयलक जी आश्रम की कई शोभा करो, शोभा तो एक की आगली शोभा है। अरु पक्षी जहाँ बसत है न शुभ शुभ भांति अनेक, शोभा सब वर्णों का अधिक एक से एक। उन आश्रम की शोभा ऐसी थी। तो फिर कहे उड़ी उड़ी बैठ पक्षी जहाँ तरवर, भांत भांत जात जात पक्षी आवे न झाड़ पर माथे बैठा था। उड़ी उड़ी बैठे पक्षी जहाँ तरवर, कमल भरे सोहत वहां सरवर। नारायण बड़ा सरोवर है, और मैं एक सरोवर बनी उड़ा था और उनमें कमल था। आश्रम सुखदाई वर्णो सोहो, उदालक उच ठौड़ रहे सो। तेजवंत सूरज ज्यों राजे, जिनके दर्शन पातक बाजे। उदालक जी महाराज रा दर्शन करवाती मन को पाप धोवीजे। और एड़े नारायण ही तेजवंत सूरज ज्यों राजे। उदालक जी महाराज रो तेज करो सूरज जड़ो। तेजवंत सूरज ज्यों राजे, जिनके दर्शन पातक बाजे। तप की शोभा दसो दिश साही, और उन्होंने तपस्या रही शोभा थी जो दसो दिशा में मन गए जो शोभा करता। और के उदयलक जी महाराज जड़ा तो कोई तपस्वी है ही नहीं। तप की शोभा दसो दिश साही, देवलोक में भई बढ़ाई। मृत्यु लोक में तो कहा देवलोक में मन देवता बनाज बढ़ाई करवा लगा। देवलोक में बनाज बढ़ाई वे कि भाई मृत्यु लोक में उदयलक जी महाराज जड़ा तो कोई तपस्वी है ही नहीं। तप की शोभा दसो दिश साई, देवलोक में भई बढ़ाई। 86 वर्ष सहस्त्र तप कीना, सहस्त्र नाम 1000 है। 86,000 वर्ष तपस्या की। उदयलक जी महाराज ब्रह्मा जी का पुत्र है। अंशी ने 86,000 वर्ष तपस्या की। 86 वर्ष सहस्त्र तप कीनो, लोक वेद में ना चित दीनो। अपनी लोक और व्यवहार संसार व्यवहार दैवणी करी स्थिति नहीं दी। उदयलक जी महाराज 86,000 वर्ष तपस्या की। एक पाव सु खड़े रहे, जाड़ा गर्मी पावस सहे। 86,000 वर्ष एक पग माते उबारिया। जाड़ा नाम ठाड़ पड़ती शियाळा माथे, उनाळा कावड़ो पड़तो थी माथे, ચોમાસા वरसाद वरतो थी माथे। और 86,000 वर्ष तक एक पग माथे खड़ा उबा रिया। 86 वर्ष सहस्त्र तप कीनो, लोक वेद में नासित दीनो। एक पाव सो खड़े रहे, जाड़ा गर्मी पावस सहे। अधिक तपस्या गाड़ी कीनी, बहुत तपस्या कीनी। जाको रिपती सुर और सिनी, इंद्र भूप डरा मन माही। अटे मृत्यु लोक में उदयलक जी महाराज तपस्या करवाती। इंद्र लोक में इंद्र देवता राजा इंद्र ने भय लागो। हाँ के मारे इंद्रासन रो राज ली। ओ ब्रह्मा जी रा पुत्र उदयलक जी इतनी तपस्या करे जो मारे इंद्रासन रो राज रो ली। इंद्र भूप डरा मन मोही, तन में धीरज रहा जो नहीं।
अब कौपट हुआ देवता रा राजा सुरपति, सुर नाम देवता रा राजा इंद्र कौप पर लगा। तो के संकल्प विकल्प बहुत भये न धीरज रहा जो ना इंद्र रो मन संकल्प विकल्प लगो कि अब मारो इंद्रासन रो राज तो उदा लगी रो लेगी। संकल्प विकल्प बहुत भये धीरज रहा जो ना है कौप कौप वेगी ज्ञान ब्रह्म लोक के वहां। इंद्र तो इंद्रासन छोड़ी डरता धूलता कौपता ब्रह्मा जी महाराज कने गया। भय लागो कि ब्रह्मा जी महाराज ने जाने अर्ज करूं कि आप पुत्र उदालक जी महाराज 86,000 वर्ष से एक पग माथे खड़ा है, मारे इंद्रासन रो राजगुरु ले। अब ये जो जाए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज कने जाए ने इंद्र कहे जा ब्रह्मा का दर्शन लीना। उदालक जी अरे बने इंद्र है जो ब्रह्मा जी महाराज का दर्शन किया। जा ब्रह्मा का दर्शन लीना साष्टांग प्रणाम जीव कीना। फिर वंशी आदर बहु किया। ब्रह्मा जी ने वंशी जी के तो ब्रह्मा जी महाराज इंद्र रो आदर कीधो कि भाई देवता राजा इंद्र है। फिर वंशी आदर बहु किया अर्ध आसन और ही दिया। आधो आसन ब्रह्मा जी महाराज तो इंद्र ने आधो आसन दीधो। ब्रह्मा जी महाराज कोई ने आसन नहीं दिए पण सुरपति देवता राजा इंद्र दान वास्ते ब्रह्मा जी आधो आसन दीधो। जय करी दुखी इंद्र हो रहा। इंद्र बड़ा दुखी हुआ, मन में भय लागूड़ो। ब्रह्मा जी महाराज आसन माते आधो आसन दीधो माते बैठोड़ा। भय करी दुखी इंद्र हो रहा। ब्रह्मा आगे अस्तित्व भया। मन उदास दिन मुख किए वंशी और को तन मन है दिए। हे इंद्र तू कैसे आया दुखी दीन मुख क्यों जी बनाया। ब्रह्मा जी महाराज पूछे हे इंद्र अतरा दीन गरीब क्यों और मूडो आपरो उतरीड़ो क्यों अतरो कर्ण वातरो थान दुख लगो है। हे इंद्र तू कैसे आया दुखी दीन मुख क्यों जी बनाया। भय उपजा कहां से तो भारी आसन कौपे क्यों बलकारी। आप तो बलकारी हो इंद्र हो तो मारो आसन ही जूझे पाड़े बैठा बैठा अतरो भय थाने लागो कटा दी। तो इंद्र पासो ब्रह्मा जी ने कहे इंद्र कहे सुनो विधि करता तुम ही यहाँ जग के हो भरता। इंद्र हाथ जोड़े के ब्रह्मा जी महाराज ने हे महाराज आज तो संसार में करता हरता हो। करता हरता और भरता। करता कौन है ब्रह्मा जी, भरता कौन है विष्णु। बस भरण पोषण कौन करे विष्णु करे, पालन विष्णु जी करे। करता ब्रह्मा जी है, भरता विष्णु है और हरता शिव है, शिव जी है। करता हरता और भरता तीन ही देव है। तो इंद्र है ब्रह्मा जी महाराज ने कहे महाराज मुंह अणवास्ते कौपे रही हूं कि आपका पुत्र उदा लग जी थी मैंने भय लागो है। बड़ा आपका पुत्र उदा लग जाए इतनी तपस्या करे कि अनारा धोती मुंह कटी जले नहीं हो को तो मुंह अमरावती नगरी है इंद्रापुरी रो राज अमरावती नगरी रो राजणन हूं को तो 3 लोग रो राजणन दऊंकड़ो मुंह कटे और जगह आप मने कोई बताओ तो कोई मुंह बीजो रस्तो हो जो इतरो मने आपरे पुत्र उदा लग जी थी भय लागो। इंद्र कहे सुनो विधि करता तुम ही यह जग के हो भरता। वही को जांसू में भय खाया तुमरे सरने निकट ज्यों आया। तो कि ऐसा कन्न था मैं अड़ो मारो पुत्र का भय लागो। मुनि उदालक पुत्र तेरो त्रिलोकी विख्यात। आपरे पुत्र उदालक के 3 लोक में विख्यात है, सब जगह उनका नाम आवे। मुनि उदालक पुत्र तो है त्रिलोकी विख्यात। तप ज्यों करे भूलोक में एक पाव दिन रात। मृत्यु लोक में एक पग माते दिन रात खड़ा हुआ है, तपस्या करे रिया है। तप करते बहु सिर भयान ताते हियो डरात। उन्होंने तप करता घणो टेम हुआ जनती में माने मारो हियो डरे के जाऊं मारो इंद्रासन राज बोल लेगी। आसन कौपत है घणो ने धीरज नहीं धरात। हमें माती धीरज बीजी रहती नहीं है। यहाँ ते कहो उपाय वही कित जाऊं मैं भाग।
ब्रह्मा जी ने कहे अणकारण थी मने एड़ो उपाय बताओ कि मुं कटी न जाऊं तो कटी जाऊं। यहाँ ते कहो उपाय वही कित जाऊं मैं भाग, अमरावती नगरी सहित सौंपूं यो का राज, और सौंपूं त्रिलोक हूं का रहूं मैं जाए, क्या करूं ऋषि तेज सुन भय व्यापी अधिकाय। अण उदालक ऋषि थी मने खूब भय व्यापी और मैं तक कटे जाऊं। इंद्र के सब वसन सुनी न बोले विधि मुस्काए। इंद्र दी हंग बातों हबड़े ब्रह्मा जी महाराज हंसता हंसता बोलिया। इंद्र के सब वसन सुनी न बोले विधि मुस्काए, धीरज धर बेमति करे न सुखी रहो हर्षाए, उदालक जो तप करे मुक्ति हेत सन्मान। मारो बेटो उदालक तपस्या करे वे मुक्ति रे हारू करे दिए, वे थोड़े इंद्र चंद्र राज हारू नहीं करता है, और आप भय मत करो। ब्रह्मा जी महाराज है इंद्र ने कहे थे कोई तरह का भय मत करो, जो मेरा पुत्र है उदालक है वो तपस्या करे तो वो आपने इंद्र चंद्र राज हारू तपस्या नहीं करता है, वे तो मुक्ति के कारण आपकी जीवनी मुक्ति के कारण तपस्या करे, कने राज सीने नहीं लिए। उदालक जो तप करे मुक्ति हेत सतमान, नहीं कामना राज की ये निश्चय कर जान, मासुत है धर्मात्मा। मासुत कहता है ब्रह्मा जी के मारो पुत्र है वो धर्मात्मा है। मासुत है धर्मात्मा बड़ो तेज द्रव्य रूप, तीन लोक प्रसिद्ध है न तप करके सुन भूप, तू निचल हो राज कर। ब्रह्मा जी महाराज इंद्र ने कहे इंद्र तू निचल हो ना आप राज करो इंद्रापुरी रो, जो उदालक जी थाने कोई कष्ट दे जिन्हें मारी जिम्मेवारी है। तू निचल हो राज कर इंद्रापुरी को जाए, और तेरे संदेह जो देऊं वेग ही मिटाए। वो इंद्र थारे मन रो संदेह है वो मिटा दूं वेग। ब्रह्मा ही के वसन सुने न सुखी होए सुख पाए। ब्रह्मा जी का वसन सुने ने इंद्र ने सुख हुआ गए ठीक है सुख हुआ। ब्रह्मा ही के वसन सुने न सुखी होए सुख पाए, गया जो इंद्र लोक में न आनंद अधिक समाये। अब सुन ब्रह्मा जी की दया ने पिपलादि को निकट बुलाया। ब्रह्मा जी महाराज ने दया आई तो ब्रह्मा जी महाराज कहे करे पिपलाद ऋषि ने बुलाया कि भाई मारा पुत्र उदालक जी ने तपस्या निवृत्त करावनी है, तपस्या छोड़ावनी है और गृहस्थी बनावना है। गृहस्थ एक आश्रम है, अगर कोई समझे तो गृहस्थ आश्रम और त्यागी ने गृहस्थ में कोई फर्क नहीं है। समझे तो जो अपेक्षांक भाई है त्यागी महात्मा है, समझे बनने वास्ते तो गृहस्थ ने त्याग है बे बराबर है, नहीं समझे तो बे कोई एक नहीं कौमरो नहीं है। अगर गृहस्थी गृहस्थ रो धर्म जाने तो गृहस्थी और त्यागी बराबर है। त्यागी त्यागी रो धर्म संभाले, गृहस्थी गृहस्थ रो धर्म संभाले। तो अब सुन ब्रह्मा जी की दया, पिपलादि को निकट बुलाया, सभी बात कर वह समझाया, उदालक के पास पठाया। ब्रह्मा जी महाराज पिपलाद ऋषि ने ले लिया कि मुंह जाऊं तो माती बात माने नहीं। पिपलाद ऋषि ने कहे हाथी हाथ नहीं कटी जे तो मारू माने नहीं थे जाओ। मारा पुत्र उदालक जी ने समझाओ कि तुम गृहस्थी बन, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, चार आश्रम है, तो चारे आश्रम बराबर है, पालन करे तो चारे बराबर है, नहीं समझे बनने वास्ते तो एक ही नहीं है। तो पिपलाद ऋषि ने कहे उदालक ने मारा पुत्र ने जाए तपस्या छोड़ाओ और कहे तू गृहस्थ आश्रम कर गृहस्थी बन जो थारी मोक्ष भेजे। तो पिपलाद ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी महाराज पूरा पढ़ावे ने जो पिपलाद ऋषि जाए, पिपलाद ऋषि है, पिपलाद ऋषि है जो सीधा ब्रह्मा जी महाराज भेजियोड़ा है, जो उदालक जी आश्रम पर गया तप निवृत्त करावर वास्ते कि भाई उदालक जी रो तप है 86,000 वर्ष रो तप निवृत्त करावनो और उन्होंने कोई करीने गृहस्थ आश्रम करावनो। तप निवृत्त करने के काजे पिपलाद मुनि आए विराजे, उदालक उठी आदर कीना, बड़े भाव सु आसन दीना। पिपलाद ऋषि उदालक जी आश्रम में गया,
तो उदालक जी आप आवे ने पहले आसन देने जो पीपलाद ऋषि रो आदर कीधो, क्योंकि पीपलाद ऋषि पुराना ऋषि जूना था, घना वर्षो रा था। उदालक जी रे कने तो तपस्या रो बल थो, पण पीपलाद ऋषि उम्र में ज्यादा था। इन वास्ते उदालक जी महाराजे पीपलाद ऋषि रो आदर कीधो, बड़ी जुक्ति थी आसन दीधो और एक एक ने शोभा देवा ढूका। वे एक पीपलाद ऋषि कहे मैं आप दर्शन करवा आयो, वे उदालक जी ने मोटा बनाया और उदालक जी पीपलाद ऋषि ने मोटा बनाया कि आप मारे पग मंडन कीधो जो मने मोटो कीधो, वे कई थी पधारवाथी मने मोटो कीधो, वे कई थे मने दर्शन दीधा। क्योंकि बड़ो री आ रीत है बीजा ने बढ़ाई दी। हमेशा बड़ो आदमी कौन है कि बीजा ने बढ़ाई दी है वो बड़ो है, और छोटो कौन है कि पोते मोटो व्यवहारी करे बीजा ने छोटा समझे वो छोटो समझे। उदालक उठी आदर कीना, बड़ी भाव सु आसन दीना, शरण धोए कर पूजा कीनी। उदालक जी महाराज पीपलाद ऋषि रा शरण पकाड़े और शरण की पूजा कीनी। शरण धोकर पूजा कीनी, नमस्कार कियो कर आदीनी। नमस्कार करे आदीन हुआ कि अब बताओ मारे लायक कोई काम है तो आप की कर पधारना हुआ है। आदीनी कहता हूं मैं आप रे हाजिरी में तैयार हूं। और कही तुम यहाँ पग धारे। उदालक जी महाराज के आप पीपलाद ऋषि मारे आश्रम में पग धारण कीधा तो मारो आश्रम और मने पवित्र कीधो। और कही तुम यहाँ पग धारे, कौन हेत कई मुनि प्यारे। तो अब पीपलाद ऋषि पास उदालक जी महाराज ने कहे पीपलाद कही सुनो पर ऋषि राय, ऋषियों में राय है में। पीपलाद कही सुनो ऋषि राय, सहजे हम दर्शन को आए। हम आपके उदालक जी ने कहेगा आप दर्शन वास्ते आए, बड़ी तपस्या का धन है तेरे के संदेह उठा एक मेरे। आपके पास में बड़ी तपस्या का धन है, मारे मन में एक संदेह पैदा हुआ, इन वास्ते मुंह आपकी बात करवाने वास्ते आई हूं। तो उदालक जी पासों के हैं तो पीपलाद ऋषि कह रही है नारी सुधारी ऋषि सबेन तप करके अधिक अनंत। पीपलाद ऋषि उदालक जी ने ऐसी कह रही है कि सब ऋषि मुनियर आश्रम में नारी है, पुत्र है, और उन्होंने बनी तपस्या की दी और बनी गृहस्थ आश्रम में की दो। तो आप रे कने तो आप न तो नारी है न आप रे पुत्र है, आप तो एक ले जो। नारी सुधारी ऋषि सबे न तप करे अधिक अनंत। तप धन के जोर सुन रहे जो सदा असिंत। आप रे कोई तरह असिंत चिंतन है ही नहीं। सबके आश्रम में सुत और नारी कौन के है? पीपलाद ऋषि उदालक जी के कि सब ऋषियों आश्रम में स्त्री भी है, पुत्र भी है। सबके आश्रम में सुत और नारी, सुंदर भवन महासुख भारी। तुम्हारे तरिया न संताना, ये हम असरज बहुत ही माना। न तो आप रे तरिया है न आप रे संतान है, आ तो मन तो बड़ी असरजरी बात है। कौन? पीपलाद ऋषि उदालक जी ने कहे पुत्र बिना कुल वंचन चाले। पुत्र नहीं है तो आप रे कुल की करा ली, आप रे वंश आगे की कर चली। पुत्र बिना कुल वंचन चाले, सोत बिना जो सूखे ताले। जो पानी नीवे तालाब हुकवे तो कोई काम। वंश नष्ट जो आगे नहीं, पितर देवता रीता रह जही। तो वंश नहीं है तो पितरों ने तर्पण कुंड दी, पितर देवता रीता रही। होई न प्रसन्न निके जानो, तो पितर प्रसन्न की करवे। होई न प्रसन्न निके जानो, ताते उपजावन सुत ही ठानो। पीपलाद ऋषि उदालक जी ने पुत्र उपजाओ एड़ी मन में ठानो, पक्की निश्चय करो, जो बात करो। जीवत मरते काज संवारो। पीपलाद ऋषि उदालक जी ने जीवता मरता वो काम पहली करो कि पुत्र पैदा करो। ऐसी संतान को सपूत पुत्र पैदा करो जो दो कुल तारे। जीवत मरते काज संवारो, भला पुत्र दो कुल तारो। दीपक समझो दीपक लागे, ऐसे वंश चले जीव आगे। दीवाती दीवो आगे लगावे, जीव है जो वंश आगे चलना चाहिए। दीपक सु दीपक जीव लागे, ऐसे वंश चले जीव आगे। जो कोई पुत्र बिना है हीना, वहां का जग सुन और सीना। न जग सुनो है उन वास्ते। वाकू गरसू काम क्या न खोवन वंश ओत।
मुए करिया कौन करे तो अगवत जाए जू भूत। नारायण जी आ कौन पीड़ावे रही है? पीपलाद ऋषि उदालक जी ने कि भाई की करे करीन उदालक जी ने गृहस्थी बनावना। तो कहे फिर कि वेद में ही ऐसे लिख रखा। पीपलाद ऋषि उदालक जी महाराज ने कहे कि वेदों में आ बात लिखी हुई है, वेद में ही ऐसे लिख रखा। ब्रह्मा जी ने प्रगट भाखा, यहाँ का समझ यूं समझ जतन अब कीजिए, उपजावन पुत्र मन ही लीजिए। इन वास्ते आप शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा जी महाराज भी आई के वंश थी वंश आगे चलना चाहिए। इन वास्ते आप पुत्र उपजावा जड़ी कोई न कोई उपाय आप मन में पक्की निश्चय कर दो। ब्राह्मण श्रेष्ठ तो ही मैं जानू। पीपलाद ऋषि है उदालक जी के तो जानू के मुंह जानू थी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ तो ही मैं जानो, मेरे वसन सास कर मानो। मुनि उदालक ऐसे कहिया ने 82 वर्ष सहस्त्र तप करिया। उदालक जी महाराज है कि 82,000 वर्ष तो मैं तपस्या की दौड़ी। अब मने तो कईटा संसार व्यवहार की कर वही मने ठा नहीं है। मुनि उदालक ऐसे ही कहिया 82 सहस्त्र वर्ष तप में ही रिया। रहूं अस्थिर मन में नहीं आवे तो तरिया पुत्र को कौन उपजावे। मारो मन तो स्थिर है, मने स्त्री मन में नहीं आवे तो बड़े तरिया कौन लावे और पुत्र बड़े कौन उपजावे। हे पिपलादिक चिंता धारूं ने तरिया का संग कैसे करूं। मन में चिंतन ही नहीं है तो मुंह तरिया रो संग करूं की करूं। नेम व्रत को कैसे हारूं, भव सागर में मन क्यों डारूं। मारो जो नेम लीधुड़ो व्रत है वो छोड़े ने मुंह भव सागर संसार में मन पाछो की पाड़ू। मुंह तो संसार थी कौन लीधुड़ो है तो फिर मुंह संसार में की कर पड़ू। नेम व्रत को कैसे हारूं, भव सागर में मन क्यों डारूं। नरगांव माही वेही नर जावे, टेक व्रत को जो विसरावे। उदालक जी के हे पिपलाद ऋषि आप ऋषि वेद मने अड़ी बाता करो कि मुंह पाछो मारो व्रत है नेम है। अब कुंडे उदालक जी के हैं लिखा वेद में नरगांव जाए, दुनिया तज दुनिया फिर ले। उदालक जी महाराज पीपलाद मुनि ने कहे कि भाई वेदों में शास्त्रों में